मानकविहीन नर्सिंग होम ने आज फिर ली एक गर्भवती महिला की जान। मानकविहीन चल रहे नर्सिंग होम पर स्वास्थ्य विभाग की कब होगी टेढ़ी नजर। कब तक ऐसे मानकविहीन नर्सिंग होम लोगों की जान से खेलते रहेंगे। आए दिन इन निजी नर्सिंग होम के द्वारा गरीब के जीवन से खिलवाड़ करते जा रहे हैं। मरीज के परिजनों को गुमराह करके सही जानकारी न देते हुए जब तक मरीज की सांस चलती है तब तक बिल ऐंठने का चक्कर करते रहते हैं और पैसे ऐंठते रहते हैं। जवाब तभी देते हैं जब जानते हैं कि मरीज की अब सांसें टूटने वाली है। ऐसे नर्सिंग होम पर स्वास्थ्य विभाग का कोई कंट्रोल नहीं रहता। यदि कोई मामला उजागर होता है तो स्वास्थ्य विभाग सिर्फ खाना पूर्ति कर रजिस्ट्री कर देता है। रायबरेली में एक ऐसा मामला आज फिर देखने को मिला, जहां पर सलोन विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत मटियरवा चौराहा पर परसदेपुर पर स्थित ओम गंगोत्री हॉस्पिटल का मामला सामने आया। यहाँ के रहने वाले अनिल कुमार पुत्र राम लखन निवासी ग्राम बीरपुर मजरे बरावा पोस्ट परसदेपुर सलून रायबरेली का निवासी हूँ। अनिल की पत्नी संजू देवी, जिसकी उम्र 27 वर्ष की गर्भवती थी, जिसको आशा बहू को बुलाकर दिखाया। उन्होंने बोला गंगोत्री हॉस्पिटल ले चले कर दिखा दे। इसके बाद गंगोत्री हॉस्पिटल ले गया और डॉक्टर ने देखने के बाद जांच करके बताया डिलीवरी नॉर्मल हो जाएगी। कुछ समय बीतने के बाद डॉक्टर ने दबाव बनाते हुए बोला कि ऑपरेशन करने से जच्चा बच्चा सुरक्षित रहेंगे, जिसके लिए 25,000 रुपया जमा करना पड़ेगा। प्रार्थी के पास 15,000 रुपया था, जिसको जमा करा दिया। उसके बाद प्रार्थी ने डॉक्टर से बोला कि शेष पैसे सुबह जमा कर दूंगा। ऑपरेशन के बाद पत्नी की हालत बिगड़ती चली गई, जिससे कि डॉक्टर ने लखनऊ ले जाने के लिए बोला। उन्होंने अपने माध्यम से भिजवाया और डॉक्टर ने बताया कि ऑपरेशन करते टाइम पेशाब की नली को ब्लॉक कर दिया गया था, इसलिए इसका बचना मुश्किल है। वहीं कुछ देर के बाद पत्नी की मृत्यु हो गई। मैंने डॉक्टर साहब से फ़ोन से संपर्क किया और मैंने कहा मेरी पत्नी नॉर्मल थी, आपने ऑपरेशन करके मुझसे पैसा ले लिया। उसके डॉक्टर ने बोला मैंने ऑपरेशन कर दिया, मेरी जिम्मेदारी खत्म है, मैंने आपको दूसरे हॉस्पिटल में भेज दिया, वहाँ के डॉक्टर जो उचित ट्रीटमेंट करेंगी, मुझसे फालतू बहस मत कीजिए। इस तरह से मरीज आते रहते हैं, आपको जो करना है कर लो। और फ़ोन कट कर दिया। नाम और परिचय? अनिल कुमार जी। कौन चौकी पड़ती है आपका गांव? बीरपुर गांव है, चौकी परसदेपुर की है, थाना डी है। गंगा गोमती में लेके गए थे आशा के साथ में। आशा हमको बोली कि उसमें साथ में ऑपरेशन हमने 2-3 करवाया है, अच्छा, तो नॉर्मल हो जाएगा। तो हमने सब कुछ अपने लेके गया था प्रूफ, तो मैडम को दिखाए तो उधर बताया ठीक है नॉर्मल नहीं हो पाएगा, ऑपरेशन होगा। हम बोला ऑपरेशन का क्या खर्चा रहेगा, तो बताया कि 25,000। बोला ठीक है, बेड और चार्ज, बोले बेड चार्ज तो फ्री है, बाकी दवा के पैसे लगेगा। मैंने बोला ठीक है। बाकी ऑपरेशन हुआ 4:30 बजे। उसके बाद हमको 10:30 बजे रेफर कर दिया लखनऊ के लिए। तो उसके बाद मेडिकल कॉलेज में वहाँ पे गए। मेडिकल कॉलेज में तो हमारा कोई सब एडमिट तो कर लिया हमको, लेकिन हमारा उधर कोई सुनवाई नहीं हुआ। तो हमारे पेशेंट के हालत तो रास्ते में ही ज़्यादा ख़राब हो गई जी, क्योंकि उनकी नली यहीं पेशाब की नली बंद थी, वो जा ही नहीं रहा, पेशाब हो ही नहीं रहा था। तो वहाँ पे हालत ज़्यादा ख़राब हो गई, तो हमको वहाँ से मैं निकाल लिया। अब पत्नी की हालत क्या है? अब पत्नी की हालत डेस्ट हो गई है। आप किसे जिम्मेदार मानते हैं? हम तो यही मानते हैं गंगी गोमती हो। अस्पताल का नाम? गंगा गोमती गोमती। पूरा मामला क्या है? पूरा मामला डिलीवरी का मामला था जी। आशा बहू से संपर्क किया। आशा बहू ने उन्होंने बताया कि वहाँ लेकर चलिए आप, वहाँ ट्रीटमेंट अच्छा से अच्छा हो जाएगा। हमने कई डिलीवरियाँ करवाई। उसके बाद में जो हमने वहाँ एडमिट किया, एडमिट करने के बाद जो है वो बोले कि कुछ पैसा जमा करिए। हमने कहा कितना खर्च लगेगा इसमें, तो बोले 25,000 रुपये लगेगा और उसके बाद में दवा अलग से रहेगा। तो हमने कहा चलिए ठीक है। तो उसके बाद में वो ऑपरेशन की तैयारी की, ऑपरेशन करिए। 15 से 20 मिनट के अंदर ऑपरेशन हो गया उनका जी। उसके बाद में जो है उनकी हालत 2 घंटे बाद हालत उनकी नाजुक होती चली जा रही है। उसके बाद में उनको रिफ़र कर दिया वहाँ लखनऊ के लिए। लखनऊ लेके गए हम लोग। किस अस्पताल लेकर गए थे? ट्रामा सेंटर लेके गए। यहाँ किस अस्पताल ले गए थे? यहाँ तो गंगोत्री में लेके गए थे जी। मटियरवा चौराहा। पैसा कितना जमा किया? 15,000 रुपये। जब लेके गए थे तब नॉर्मल थी? हाँ एकदम नॉर्मल थी, कोई दिक्कत नहीं थी। अब डॉक्टर साहब से संपर्क किया? डॉक्टर साहब से संपर्क किया तो उन्होंने कहा कि जो करना हो कर लीजिए आप।
डॉक्टर साहब संपर्क करे, बात किए फ़ोन से। डॉक्टर साहब बोले आप जहाँ आप कहा कि रिफ़र करे हो, आप पेशेंट की हालत बहुत नाजुक है, तो आप एक बार जाके उसको देख लीजिए, काहे लिए रिफ़र आप किए हो। तो बोले कि हम वहाँ नहीं जा सकते हैं। हम कहे कि इसलिए आपने पेशेंट भर्ती था तो आपको एक बार देखना जाना चाहिए। तो उसके बाद बोल रहे हैं हम वहाँ नहीं जाएंगे और आपको जो करना है आप कर सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम कहे ठीक है, जब हमारे पेशेंट कुछ हो जाएगा तो हम आपको जो हमें करना होगा हम कर देंगे।